ये वो बैठे हुए हैं जिन्होंने कैरियर खत्म किया था, मैंने नहीं खत्म जिन्हें किया। अच्छी ये बंदा गवाह है, हम ये बंदा गवाह है। और यहाँ पे मैं इस बंदे को भी क्रेडिट दूंगा, सॉरी हम एक दूसरे के उठा रहे हैं आपस में, लेकिन अवेश सिद्दीकी साहब ने टूर्नामेंट के स्टार्ट में एक बहुत खूबसूरत बात की थी कि फखर जमान एक ऐसा प्लेयर है कि जो पूरा ग्रुप स्टेज खेले, पाकिस्तान सेमीफाइनल्स में क्वालिफाई करे, और सेमीफाइनल तक भी फखर जमान स्टार्ट से लेकर सेमीफाइनल तक परफॉर्म ना करे, तो फिर भी मैं फखर जमान को फाइनल के अंदर खिलाऊंगा। Siddiqui and you're watching The Circle. I bring you the third episode of World Cup Roundup. ये एपिसोड एक दिन डिले हुआ है। डिले होने की वजह ये थी कि हम जितने शक्ल से करीब लगते हैं एक्चुअली उतने करीब हैं, हमारे पास स्टूडियो नहीं था, बट थैंक्स टू रीच प्रोडक्शंस इन्होंने हमें स्टूडियो दिया, स्टूडियो भी हमें हमारी औकात से थोड़ा बेहतर दिया, सो बिग शाउट आउट। खैर, मूविंग फॉरवर्ड टू द वर्ल्ड कप, इस वक्त इंडिया इनविंसिबली टॉप पे है, क्वालिफाई कर गया। पाकिस्तान अगेंस्ट ऑल ऑड्स अभी भी वेंटिलेटर पे किसी तरह हमें उम्मीद भी है बैठे है कि सेमीफाइनल्स में चला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया इन अ वेरी गुड फॉर्म, लग रहा है कि विदाउट एनी डिफिकल्टी वो क्वालिफाई करेंगे। ऑन द अदर हैंड न्यूजीलैंड विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैंपेन एट द स्टार्ट फंबल किए हैं इस वक्त, और अभी उनका ज़रा मसला चल रहा है, मसला भी हमारे साथ ही चल रहा है। तो इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे, एंड विदाउट फर्दर डू आई विल गोना इंट्रोड्यूस माय गेस्ट टू यू, जिन्हें आप ऑलरेडी पहले से जानते हैं, मिस्टर तैमूर सलीम अब्बासी। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, कैसा है? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? फिट है? मैंने कहा शो को थोड़ी सी फनी वाइब देते हैं, परेशान थे अब्दुल्ला सब। हद, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। मैं बहुत ज्यादा आउट ऑफ प्लेस महसूस कर रहा हूँ कि इतना कोई हाईफाई स्टूडियो के अंदर बिठाया हुआ है, इतने महंगे स्टूडियो में बिठाया हुआ है, मुझे समझ नहीं आ रही। और अगर मैं आज थ्रू आउट द शो खामोश बैठा रहूँ तो प्लीज डोंट माइंड। मुझे भी जरा ये मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल इंट्रो बिल्कुल। रीजन भी कि मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं ये क्या। सही बात है, ये कुर्सियाँ इतनी कंफर्टेबल है, मतलब मुझे बैठना नहीं आ रहा है इन पे। लेकिन चलो खैर है, कोई नहीं। खैर, पाकिस्तान जिंदा है, पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदा है। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बासी साहब क्या कहेंगे आप इस वक्त जो ये हमारे साथ कर रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि जो लोग पाकिस्तान क्रिकेट को फॉलो करते हैं, मुझे उन पे हंसी आती है। मुझे फॉलो नहीं करते, उनको देख के मुझे दुख होता है। क्या? क्योंकि देखो, ये जो पाकिस्तान क्रिकेट हमें दिखाती है ना, अभी इस टाइम हमें नहीं पता, हमें नहीं पता हम क्वालिफाई करेंगे कि नहीं, हमें ये भी नहीं पता हमारे फाइनल भी जीतेंगे कि नहीं। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट, वो जो फ़खर ज़मान की इनिंग्स ने एक ऐसी उम्मीद जगाई है ना मेरे ख्याल में, कि हम सब एक्साइटेड हुए हुए हैं इस टाइम, बिल्कुल। इतने ज़्यादा मोटिवेटेड हो गए जो पहले नहीं थे। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट की खूबसूरती है। अब आप ये देखें कि पाकिस्तान ने इस वर्ल्ड कप में क्या किया है। पाकिस्तान ने हाई स्कोर चेस किया है। पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका, जो हर किसी को 400 मारता है, उनको 270 पे उनके नो आउट कर दिए थे। पाकिस्तान ने चेन्नई पे अफगानिस्तान से मैच हार गया है, वहाँ उनके सिर्फ 3 आउट किए हैं। पाकिस्तान ने 400 खा के मैच जीत लिए। तो ऐसी टीमें जो होती है, ये वर्ल्ड क्रिकेट की बका के लिए लाजमी है पाकिस्तान। तो ये जय शाह बड़ा अच्छा स्क्रिप्ट लिख रहा है मेरे ख्याल में, बिल्कुल। और पाकिस्तान को जिंदा मुझे लगता है उसने ही रखा हुआ है। लेकिन ये चीज़ें आप एसोसिएट करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट से, तो ये कुछ नया नहीं है, मेरे लिए नहीं है, क्योंकि आपको पता है स्टूडियो में मैं मोटिवेशनल स्पीकर बना ही होता हूँ कि पाकिस्तान जिंदा है, जिंदा है। लेकिन काफ़ी लोगों के लिए शायद नया हो, मेरे लिए नहीं है, मुझे पता था ये सब होगा। अब सब आप मोटिवेशनल स्पीकर बने फिरते हैं यहाँ पे, और आप भी किसी हद तक थोड़े से क्रिकेट को लेके बहुत रोमांटिक है। मैं रोमांटिक होता था, फिर मेरा मल्टीपल दफ़ा दिल टूटा है, एंड नाउ आई थिंक वी शुड लुक एट इट विद अ सर्टेन स्केप्टिसिज्म, और हम अपनी आवाम को कुछ चूरन ना बेचें। क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो मिसाल है, मैं सॉरी ये माइक मेरे आगे पड़े तो मैं थोड़ा फिलोसॉफिकल हो गया हूँ। फ्रेडरिक नीशे का एक मेटाफोर था, ट्रक दी बत्ती मगर ना। इस वक्त हम ट्रक की बत्ती के मगर लगे हुए हैं। अगर हम अभी चल के पॉइंट्स टेबल को डिस्कस करेंगे, आई थिंक पाकिस्तान की प्रोबेबिलिटी, जिस तरह हम लोग बैठ के यहाँ पे बना रहे हैं, जिस तरह सोशल मीडिया पे पाकिस्तान क्रिकेट टीम का फैंडम बना रहे हैं, उतनी कोई ज्यादा नहीं है। तो आई थिंक टू अवॉइड डिसअपॉइंटमेंट और हार्ट ब्रेक, वी शुड नॉट गेट आवर होप्स हाई। अच्छा, तो पाकिस्तान किस तरह क्वालिफाई करता है? जो हमारे 30-40 व्यूअर्स हैं जिन्हें नहीं पता, उन्हें अगर
एक्सप्लेन करना चाहो कि पाकिस्तान को क्या कितने स्कोर से जीतना है, किससे क्या करना है, तो I- वो किस तरह करता है? आई थिंक कितने स्कोर से जीतना, कैसे जीतना, वो बहुत इम्प्रैक्टिकल हो जाएगा। जिस तरह अभी लास्ट जो वर्ल्ड कप था 2019 का वर्ल्ड कप, उसमें हमारे पास क्वालिफिकेशन का सिनेरियो ये था कि हम बांग्लादेश को 300 रन से 300 रन से हराएं हराएं। तो हम क्वालिफाई करेंगे। तो अभी अगर 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 सिनेरियो ये है कि अगर न्यूजीलैंड श्रीलंका को हरा देता है 1 रन से, तो पाकिस्तान को उसके बरक्स इंग्लैंड को 180 रन से हराना पड़ेगा। नहीं नहीं, 130 रन का इस टाइम मार्जिन है, आपने 50 रन ज्यादा बना दिए, वहां हमको और हो परेशान सकता कर है, रहे हैं। लेकिन फैक्टर इन 130 32 का मार्जिन है, सही कह रहा है। अगर 50 रन से श्रीलंका को न्यूजीलैंड हरा गया तो फिर 180 से हराना होगा। हाँ जी। लेकिन आप ये भी तो देखें कि 80% बारिश भी है 9 तारीख को। कुदरत का निजाम 2.0 लोडिंग हो रहा है भाई। मैं ये बता रहा हूँ, आहल अच्छी बातें कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जिस दिन पाकिस्तान, मैंने ट्वीट भी किया था कि किसी ने लिखा हुआ था कि पाकिस्तान अफगानिस्तान से हार गया तो कैसे पहुंचेगा, तब हमारे 4 मैच रहते थे। तो मैंने ट्वीट किया था, असल लेजेंड तो वो हैं जिनको पता है कि पाकिस्तान साउथ अफ्रीका से भी हार के पहुंचेगा। तो जब साउथ अफ्रीका से हारे थे तब सिनेरियोज बनाने वाले बना लेते हैं। हमारे पास पिछले साइज का एक सैंपल पड़ा हुआ है। देखिए, मैं यहाँ पे बात करूंगा, बाबर आजम द कैप्टन बहुत लकी आदमी है, वेंटिलेटर से कोई वापस नहीं आता। आप मुझे ये बताएं, किसने सोचा था कि साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड को 190 रन से हराएगा? कोई एक मुझे क्रिकेट का पंडित दिखा दे। सब ने यही सोचा था कि मुश्किल से जीतेगा, हाथ मार के 50 रन से जीतेगा। बिल्कुल। हमारी रन रेट कवर हुई, फिर आप देखेंगे हमने 400 रन खा लिए। वो आगे जाके हम हमारी बॉलिंग भी डिस्कस करेंगे। उसके बावजूद हम मैच जीत गए। तो ये सारी चीजें इशारा कर रही हैं कि आगे भी कुछ ऐसा हो जाएगा। देखिए, मैं ये चाहता हूँ न्यूजीलैंड श्रीलंका का मैच, ऑब्वियसली बात है, पहले जो अंदर फैन वाली बात करूं तो मैं चाहता हूं वॉश आउट हो जाए या श्रीलंका जीत जाए। अगर ये नहीं होता, इनका जो आखिरी मैच है उसमें मैं ये चाहता हूं कि ये इनको पता है कि भाई हमें 150-200 रन का मार्जिन चाहिए, ये जीतने की तरफ जाएं। जिस तरह फखर ने दिखाई ना, इंटेंट दिखाई, ये आखिरी मैच में इंटेंट दिखाए। मैं आपको यहाँ गारंटी दे रहा हूँ, हम हारे भी तो मैं खुश होऊंगा। लेट्स से कि इंग्लैंड ने 300 बनाया और आपको 30 ओवरों में चेस करना पड़ेगा क्वालिफाई करने के लिए, आप जाएं, आप 35 में भी चेस करें, आपने इंटेंट दिखा दी मेरे लिए वही वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल है। तो एटलीस्ट उम्मीदें लगाई जा सकती है। बाकी एनालिसिस आगे हम चल के करेंगे जो इस टीम के। हाँ, लेकिन देखें, आप ना ये क्लिप निकाल के फेसबुक पे डाल दीजिएगा, क्योंकि जो फेसबुक का फैंडम है वो इसको बहुत पसंद करेगा। बट आई थिंक इफ वी थिंक रैशनली, तो बहुत आउटलैंडिश सा सिनेरियो है। द ओनली थिंग दैट कुड वर्क इन आवर फेवर, जो देखा आज आया, अच्छा माइक आगे पड़ा तो रैशनल हो। हमारी तीनों 2 एपिसोड पिछली देख ले, एक गल चंगी ऐसी की थी, एवं ही कर रहे हैं, लेकिन चलो रैशनल होके रैशनल बात सुने ना मेरी, कि the only logical scenario that makes sense is, और अब्बास साहब ने जो बारिश वाली बात की, अभी बहुत फार फेच्ड है, हवाओं के रुख बदलते हैं, बारिशों की सूरत हाल चेंज होती है, लेकिन if there is rain in the match of श्रीलंका 80%, न्यूजीलैंड, ठीक है, उस मैच के अंदर अगर बारिश है तो, और अगर मैच शॉर्टन होता है, क्योंकि बात साहब, अगर इफ आई एम राइट, तो फोरकास्ट के मुताबिक मैच है 12 बजे से लेकर 7 बजे तक, बारिश है 12-7, तो दैट मीन्स के द मैच इज बाउंड टू बी शॉर्टन। और इफ इट इज अ शॉर्टन मैच, तो फिर इट्स एनीवन्स गेम। देखें, श्रीलंका की टीम के अंदर एक्सप्लोसिव पावर है, कुसाल मेंडिस एंड देयर इज अ कपल ऑफ अदर पीपल हु कैन फाइट, असलंका, और उनके एक और प्लेयर है पथुम निसांका। और आज जो हरकत हुई है, जो मैथ्यूज का टाइम आउट हुआ है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो श्रीलंका की एक आदत है, सॉरी आपकी बात काटना हूँ, ये है कि श्रीलंका और बांग्लादेश की एक राइवलरी है, बहुत अरसे से चल रही है। 2022 के एशिया कप में, जी बिल्कुल यही 2022 के एशिया ये क्या, ये आवाम को समझाए भी ना, ये है क्या? उनकी ये राइवलरी है। नहीं, ये आपको ऑब्वियसली आपको नागिन वाली राइवलरी है उनकी। तो ये हुआ था कि बांग्लादेश का जो कोच था, उसने 2022 की एशिया कप में मस्ट विन गेम थी, उसने स्टेटमेंट दिया कि श्रीलंका के पास कोई जो है ना मैच विनर नहीं है। श्रीलंका बांग्लादेश से जीता, इंडिया को हरा के बाहर किया, पाकिस्तान को 2 मैच इकट्ठे हराए, एशिया कप जीत गया। तो आज अगर ये मैथ्यूज वाली बात दुआ करो, ये दिल पे ले ले, अगर तो इन्होंने ले ली दिल पे, तो आप अच्छा मैच दे सकते हैं। देखिए, श्रीलंका इज अ क्रिकेटिंग नेशन विद अ लॉट ऑफ हिस्ट्री, विद अ लॉट ऑफ डीएनए बैकिंग देम, और मैं मान ही नहीं सकता कि श्रीलंका अपने वर्ल्ड कप को, ये मैं मानना चाहता नहीं हूँ कि श्रीलंका अपने वर्ल्ड कप कैंपेन को एंड करे किसी बड़ी टीम को डसे बगैर, राइट? तो आई थिंक इट्स बिन ऑन द कार्ड्स 2-3 हवालों से, कि जो न्यूजीलैंड की कैंपेन का जो मैप सेट हुआ है ना, कि पहले 4 मैचेस वो जीते, ऑन द ट्रॉट जीते, ठीक है, फिर इंडिया से हारे, फिर उसके बाद से 4 हार गए, बिल्कुल। तो आई थिंक दिस
is building for a very good narrative. मैं उस तरह का फैन नहीं हूँ जो होपफुल हो या ये सारा कुछ हो, लेकिन आई थिंक नैरेटिव इस वक्त इज परफेक्टली सेट अप. जिस तरह आज से 2 हफ्ते पहले जो हमारा लास्ट शो था, हमने प्रीटी मच दुनिया ने ये कह दिया था कि इंडिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया वुड बी द टॉप 4. लेकिन हमने नहीं कहा था, हमने पाकिस्तान को अभी भी रखा था. तो आई थिंक उसके बाद से टूर्नामेंट चंद मैचेस की स्पेस के अंदर इतना ओपन हो गया, द नैरेटिव इज परफेक्टली सेट, और आई एम होपफुल. और लॉजिकली भी अगर बात करें तो पाकिस्तान के चांसेस हैं. अब इनिशियली जैसे कहा जा रहा था कि वर्ल्ड कप बोरिंग है. हाँ. बोरिंग क्यों है? मैच फंस नहीं रहा, फंसाए ना सारे कि बड़े वन साइडेड मैच हो रहे हैं. इवन दो वन साइडेड मैच हो रहे हैं, लेकिन वर्ल्ड कप मेरे ख्याल में ये मैंने अपनी जिंदगी का सबसे एक्साइटिंग वर्ल्ड कप देख लिया. रीजन बीइंग कि कोई बंदा फॉर श्योर कहीं भी हाँ, ये इस वजह से ठीक है. टॉप 2 एक्सेप्ट फॉर इंडिया एंड सब साउथ टीम्स के पास मौका था. नेदरलैंड के पास भी Even- था, बांग्लादेश के पास भी था, श्रीलंका के पास भी, के क्वालिफाई कर गया. अफगानिस्तान के पास. वो तो आगे इनसे ऊपर है. यही कहने लगा था कि इस वक्त हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान न्यूजीलैंड की, जो कि अपने 8-8 पॉइंट्स लेके बैठे हुए हैं. अफगानिस्तान अपने 7 मैचेस में 4 जीता हुआ है. ठीक है, वो अलग बात है कि उनके अभी आगे आने वाले मैचेस बड़े एक tough हैं. ऑस्ट्रेलिया के लेकिन साथ है, एक still साउथ अफ्रीका के साथ. अफगानिस्तान जैसी टीम भी इस वक्त सेमीफाइनल की रेस में ऑन है. बिल्कुल. सो दैट वाज माय पॉइंट कि इस हिसाब से ये वर्ल्ड कप काफी एक्साइटिंग है कि कोई बाहर नहीं हो रहा, कोई अंदर नहीं जा रहा, सब लड़ रहे हैं. देखो, दुआ करें आपके अंदर बाहर ना हो जाए. नहीं, ये हमारे लिए तो ये सिलसिला शुरू से ही है कि हम हर टूर्नामेंट में, हमें यार ये भी नहीं पता होता हम कब बाहर हो रहे हैं, ये भी नहीं पता होता कब अंदर हो रहे हैं. आप ये देखो, 11 नवंबर को ग्रुप स्टेज खत्म हो रहा है. 11 नवंबर तक हमें कोई बाहर नहीं निकाल सकता टूर्नामेंट से. तो आप यहाँ से अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तान टीम का क्या है. मैं यहाँ पे ये बात करूंगा कि क्रिकेट एक फनी गेम है. न्यूजीलैंड जो थी वो 4 साल पहले रन रेट पे क्वालिफाई कर गई थी. पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच वॉश आउट हुआ था, आपको याद होगा. 1 पॉइंट, वरना हमें और मिल जाता, हमारा 1 पॉइंट जाया हुआ था. पॉइंट गिवन हम श्रीलंका से जीतते आते, कोई मसला नहीं. इंग्लैंड में तो जीत जाते. लेकिन व्हाट इफ्स में जब आप खेलते हैं बात साहब, तो मतलब अच्छा, मैं यहाँ गोल हो जाती पे है. ये मुद्दा ला रहा हूँ कि हमारा एक मैच हुआ था वॉश आउट. तो अगर कुदरत ने बदला लिया तो न्यूजीलैंड श्रीलंका का मैच वॉश आउट हो जाएगा और हम रन रेट पे क्वालिफाई कर, हम वैसे ही क्वालिफाई कर. I mean, नहीं, Sense, total sense. एक्चुअली मेक्स सेंस, क्योंकि 7 घंटे की बारिश है अगर तो, और अगर इस तरह से होती है, और बेंगलुरु में ही मैच कि कोलकाता में? नहीं, न्यूजीलैंड का जो है वो बेंगलोर में है, बेंगलोर और हमारा कोलकाता में, हमारा कोलकाता आखिरी में मैच है. तो बस बेंगलुरु में मसला हो सकता है. सॉरी, इफ द रेन परसिस्ट्स. और दूसरा एक और मैंने बात करनी थी, अगर नहीं होता और अगर हम रन रेट पर बाहर होते हैं तो मैं बस सिर्फ यही कहूंगा, अगर हम रन रेट पे बाहर हुए इस वर्ल्ड कप में तो आई एम सॉरी टू से दिस, लेकिन हमने 4 साल में कुछ भी नहीं सीखा. 2019 में आप वर्ल्ड कप से रन रेट में बाहर हुए, 4 साल आपकी पूरी तवज्जो यही होनी चाहिए थी कि आपने इस चीज को माइंड में रखना है. देखिए, वर्ल्ड कप जैसे इवेंट से रन रेट में बाहर होना ना, बहुत बंदे का दिल दुखता है. अब यहाँ पर ये आप ये देखें, हमारे मैच उठाएं, इंडिया के खिलाफ हम ऑल आउट हुए, वहाँ पे गेम अवेयरनेस नहीं दिखाई हमने. साउथ अफ्रीका के खिलाफ हम ऑल आउट हुए, एक और हम किसी मैच में ऑल आउट हुए, आई थिंक नेदरलैंड वाले मैच में ऑल आउट हुए. बांग्लादेश वाले मैच में हम 28 से 29 ओवर में चेस करके अपना रन रेट बेहतर कर सकते थे. देखिए, थोड़े थोड़े मार्जिन दैट वेंट ऑन फॉर 5-6 ओवर्स टू लॉन्ग. तो हमने ये चीजें सीखी नहीं है. तो अगर हम बाहर हुए रन रेट पर, तो एज अ फैन एक बहुत बड़ा धचका होगा. दुआ यही होगी फिर इंग्लैंड से. मेरे ख्याल में कि आई मीन फखर जमान की जिम्मेदारी नहीं है ना सिर्फ कि वो रन रेट बिल्कुल, करे, वो अकेला बंदा इंटेंट दिखाए. फखर जमान पिछले 2 मैचेस में ना होता तो आप इस वक्त, आपको क्या पता 500 स्कोर से किसे जोगे ना होंगे. देखिए, फखर जमान का तो काफी लोग हैं जिन्होंने करियर खत्म कर दिया था, लेकिन आपको पता है टेक्निकली वो साउंड नहीं है, लेकिन इंटेंट उस बंदे के पास ही है, और इस पूरे वर्ल्ड कप में इम्पैक्ट वही डाल सकता था. उसने 2 मैचेस में डाल दिया. ये वो बैठे हुए जिन्होंने करियर खत्म किया था. मैंने नहीं खत्म किया. ये बंदा गवाह है, और यहाँ पे मैं इस बंदे को भी क्रेडिट दूंगा. सॉरी, हम एक दूसरे के उठा रहे हैं आपस में, लेकिन आवेश सिद्दीकी साहब ने टूर्नामेंट के स्टार्ट में एक बहुत खूबसूरत बात की थी कि फखर जमान एक ऐसा प्लेयर है कि जो पूरा ग्रुप स्टेज खेले, पाकिस्तान सेमीफाइनल्स में क्वालिफाई करे, और सेमीफाइनल तक भी फखर जमान स्टार्ट से लेके सेमीफाइनल तक परफॉर्म ना करे, तो फिर भी मैं फखर जमान को फाइनल के अंदर खिलाऊंगा. तुम दोनों मेरी बात सुनो. शो के बाद जब हम बैठे थे तुम्हारे उधर फ्लैट पे, तो दोनों को मैंने बोला, ऑस्ट्रेलिया वाले मैच से पहले की बात है, बल्कि साउथ अफ्रीका वाले मैच से पहले की बात है, कि फखर को खिलाना है, अब फखर को आ जाना चाहिए. दोनों ने क्या बोला था? अब नहीं आएगा, अब नहीं आएगा. अफसोस कह रहे थे ना. आया ना. बताता हूँ मैंने क्यों कहा था. मैंने कहा था कि वो क्यों नहीं आता, क्योंकि
इमामुल हक हल्की इमाम ने पे 40 चल इमाम रहा ने है, 70 पे हाँ, 70 हाँ, मार दिए। exactly, exactly. इस हिसाब से अगर आप हाँ। सिरसर के लिए बोल रहे हैं इस बेस पे अगर आप आप पानी पी ले, आपको इस बेस पे आपको अगर आप किसी फंसा हुआ पानी पियो उसको नीचे करें। टेस्टिकली इस ये भाई इधर याद लफ्जों है। के साथ थोड़े वो हैं। मैं लफ्जों के इंग्लिश साथ इंग्लिश आती है तो फते हो जाते हैं। आगे चलते हैं, मेरे ख्याल में हमने अपनी बहस लगा वो दी। बात ये थी कि नहीं आता फखर जमान क्योंकि उसने हल्की आंखें 50-60 लगाई लगाई हुई है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम मेरे ख्याल में हम तीनों ये चाहते थे कि फखर जमान आए। Obviously. आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस मुकाम पे पहुंचा हूं कि जहां मैं लोगों के डीएम में घुस के कह रहा हूं जिन्होंने मेरी स्टोरीज पे रिप्लाई करके कहा था कि नई जगह नहीं बनती, फॉर्म नहीं है, मुझे भी ये काफी है। लोगों ने कहा था, आपकी तो बहुत गेम है। मुझे भी काफी लोगों ने कहा था कि सिर्फ बांग्लादेश के खिलाफ चला है। आज चल के दिखा है वो बंदे इधर ही है। मैं बाद में जो है उन्हें मेंशन करूंगा, इधर ही बैठे हुए हैं कहीं आसपास। लेकिन अब आगे चलते हैं मेरे ख्याल में। फखर जमान पे थोड़ी सी एक और बात। फखर जमान का जो टेक्निकली डिफरेंस लगा है ना उनके एशिया कप वाले मैचेस से और इस मैच इन मैचेस से पिछले 2 मैचेस में, तो फखर जमान लुक्स इज बेस्ट जब शुरू में उनका बल्ला सीधा आता है और उनके बैट और पैड के दरमियान गैप नहीं दिखाई देता। तो आई थिंक ही लुक्स लाइक अ प्लेयर इन नेक्स्ट। सीधी बात है। अगर मैं ये कहूँ, मैं फखर जमान का हमेशा से एडवोकेट रहा हूँ, लेकिन इस बात को अवैस की ना आप डिनाई कर सकते हैं ना तैमूर बास साहब आप डिनाई कर सकते हैं कि फखर जमान हैड अ वेरी टेरेबल रन ऑफ फॉर्म, जिसमें वो परफॉर्म करना एक अलग बात है, जिसमें वो अच्छे प्लेयर लग नहीं रहे थे। बट एशिया कप में सिर्फ फेल हुआ है। एशिया हाँ, कप में उससे पहले 3 कंसेक्टिव सेंचुरीज थी। एशिया कप में तो बाबर आजम भी फेल नहीं, हुआ। नहीं, तो मेरी बात एक सुनो, मेरी नेपाल बात के सुनो। खिलाफ ही सेंचुरी मेरी ना। बात मैं एक फॉर्म की अगर बात देखें, ऐसे जो प्लेयर होते हैं उनको बैक किया जाता है। Exactly, ये 100 में exactly. से सिर्फ 10 मैचेस में जाते हैं, Exactly. पर ये 10 मैच आपको वहां से जितवा देते हैं जहां से आपने ख्वाब में भी नहीं सोचा अब होता। यही तो और मसला ये है हमारी जब चलती है आपको किसी बाकी के 10 बंदों की चलने की जरूरत जरूरत भी नहीं होती। हमारी मैनेजमेंट का यही तो मसला है कि उन्होंने फखर जमान जैसे प्लेयर को बैक नहीं किया और उसको निकाल दिया। इंग्लैंड, जॉनी बेयरस्टो हैज बीन ऑन अ टेरिबल रन ऑफ फॉर्म, स्पेशली इन ओडीआई क्रिकेट। टेस्ट के अंदर उनकी परफॉर्मेंसेस है, कुछ T20 के अंदर भी ऑन एंड ऑफ परफॉर्मेंस है। ओडीआई क्रिकेट में दैट गाय हैज बीन इन सच अ पोर रन ऑफ फॉर्म पिछले 10-15 मैचेस से, लेकिन इंग्लैंड हैव परसिस्टेड विद हिम। ठीक है, वो पे ऑफ इस टूर्नामेंट में नहीं किया तो अगले टूर्नामेंट में कर जाएगा, या पिछले टूर्नामेंट्स में किया है। तो आई थिंक इस तरह के प्लेयर्स को हमें इंटेंट चेंज करके बहुत ज्यादा बैक करना लेकिन पड़ेगा। फिर कुछ क्रिटिक्स ये भी कहते हैं कि अक्सर फॉर्म वापस लाने के लिए एक ब्रेक भी जरूरी होती है। अच्छी बात है, ब्रेक तो लाजमी होती है कि जमात नाल भेज देना सी भाई। ब्रेक देखें, ब्रेक थी ना। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो अच्छी टीम्स होती है ना वो पिच देख के प्लेइंग 11 बनाती हैं। सॉरी टू से दिस, हम ये नहीं करते। नहीं करता। फखर चेन्नई में नहीं खेलता था, चेन्नई में इमाम खेलता था क्योंकि फखर फंस सकता था वहां पे अफगानिस्तान के स्पिनर्स के खिलाफ। फखर खेलता था बेंगलोर में ऑस्ट्रेलिया वाला मैच, नहीं खेला। definitely. आपने चेज में उसे मिस किया जब आप 370 चेज कर रहे थे। तो आप हर टीम देखें, साउथ अफ्रीका ने पूरे फखर वर्ल्ड के कप लिए में न्यूजीलैंड वाले मैच साउथ में अफ्रीका शमसी को सिर्फ यही मैं हमसे कह रहा लाने के लिए हूँ। ले आए। उसके बाद चार आउट और कर दिए अफगानिस्तान ने नूर हमारे लिए तैयार किया हुआ था। तो ये चीजें हम में नहीं आ सकती। और हमने बहुत एक और गलती है। चीज है कि फखर जमान, आप सिर्फ अगर रेट्रोस्पेक्ट की बात करनी है, और हम मेरे ख्याल में इफ आई से दिस, और मैंने पिछले पॉडकास्ट में भी शायद कहा था कि वेयर वी वेंट रॉन्ग, और जो मैच एक हमारे लिए डिफरेंस कर सकता था, दैट वाज वेल एंड ट्रूली ऑस्ट्रेलिया वाला मैच। बिकॉज अगर आप साउथ अफ्रीका वाले को कंपेयर करें, बहुत क्लोज मैच था और आपने क्लोज मैचेस की बात की, दैट वाज एक्चुअली द फर्स्ट क्लोज मैच ऑफ द वर्ल्ड कप। उसके बाद 2-3 इकट्ठे आए, ठीक है। लेकिन आई थिंक हमारी जो वो कहेंगे ना कि सबसे ज्यादा जो पेनफुल एक चीज थी हमारी इस कैंपेन के अंदर, जो पेनफुल मैच था, वो मेरे लिए ऑस्ट्रेलिया वाला ही रहेगा। बिकॉज एक तो हम 3-4 दफा वो मैच जीतने की पोजीशन में आए थे अब्बासी साहब, और दूसरा had we won that game, ठीक है, just that one game, had we won that game, हमें कोई रोक ही नहीं सकता था। उस गेम से जो कॉन्फिडेंस हमें मिलना था वो कहीं और से नहीं मिलना। कॉन्फिडेंस न्यूजीलैंड वाली गेम के बाद भी आपको इतना ज्यादा नहीं मिला, बिकॉज हर किसी के दिमाग के अंदर व्हाट इफ चल रहा है कि व्हाट नहीं इफ। मिल गया, आप टेंशन ना लो। मैं अच्छा, आप ये देखो यार, आप 400 स्कोर खा के मैच जीत गए हो। क्रिकेट की हिस्ट्री में 2 टीम्स हैं जिन्होंने 400 खा के मैच जीता है। एक साउथ अफ्रीका है जिसने 438 बनाया था, एक आप है। तो मिला होगा कॉन्फिडेंस, ऐसे हो ही नहीं सकता। हाँ, ये बात है कि आपकी कैंपेन अब श्रीलंका के हाथ में चली गई है, लेकिन कॉन्फिडेंस आपको मिला होगा, ऐसे हो ही नहीं सकता कि ना मिला हो। मेरी बात सुने, एक व्हाट इफ है, एंड आई विल पोज दिस क्वेश्चन टू दिस गाय, ठीक है, क्योंकि 2.5 जो सियाना है, आई लाड। हाँ, ये गल है।
खूबसूरत भी है। खूबसूरत भी है, वो तो अपना फ्रेम भी सब तो सोना बनांदा, पता नहीं की चक्कर है तू मेरा भरा अकेला ही कर लिया अगर पॉडकास्ट। लेकिन खैर अबे सिद्दीकी साहब यार आज अबीओला नहीं है ना सेक्स अपील के लिए, के लिए, तो बिल्कुल। अबीओला का नाम नहीं लेना, शो में गालियां निकल जाएंगी जो आज उसने मार साथ। लेकिन यार मैं अपनी ऑडियंस को बता दूं, अबीओला आज इसलिए नहीं आया क्योंकि साउथ अफ्रीका के साथ बहुत बुरी हुई है। वो इस वक्त पर्दा पर नहीं है। हाँ, उन्होंने जिस तरह क्लेम किया था ना कि साउथ अफ्रीका विल एब्सोल्युटली स्मैश अस, वो नहीं हुआ। लेकिन मेरा आपसे सवाल है, और ये व्हाट इफ है, मेरा इसके बारे में ओपिनियन डिफरेंट होगा, लेकिन हैड देयर नॉट बीन रेन, और ऑब्जेक्टिवली बताना है आपने, वुड वी हैव वन द मैच? अच्छा मेरा इस पे हाँ है, ठीक है, अब्बास साहब का भी इसमें हाँ, अब्बास साहब आप मैं बताएं। बताता हूँ, अगर नहीं पहली गोल बार- गल नहीं पहली करनी, नहीं, बारिश पूरी के बात बाद, तो पहली सुन लो, बारिश मेरी के बात सुन लो, पहले पूरी बात सुन लो। देखो जब 400 आपने चेज करना है तो 400 तक एक रन रेट नहीं मेंटेन की जा सकती। फकर अगर किसी पॉइंट पे आउट होता तो हम फंस सकते। कंसोलिडेशन पीरियड हाँ, चाहिए ठीक था। है। लेकिन जब दूसरा हाफ शुरू हुआ, जब आपको 19 ओवरों में 180 मिला, तब हमने जीत जाना था। तब तो जीत जाना मैं भी था, वही कह तो रहा वो हूँ, भी उसका रेन का बता- इफेक्ट ही था। 400 लेकिन फिर भी 50 आप तब अगर आप देखें तो आप 180 ओवर बनाए तो आप 35 ओवर में 341 चेज कर रहे हैं, छोटी बात नहीं है। आई एम वन ऑफ दोज पीपल जो कह रहे हैं कि अगर सिरे से रेन इफेक्ट ना होता मैच, फिर भी पाकिस्तान उस वक्त द पाकिस्तान टीम दैट वाज इन द ग्राउंड, और उस वक्त द फखर जमान दैट वाज इन द ग्राउंड एंड द भाई, मैं जोन आपको ही एक वाज बात इन, बताता हूं। पाकिस्तान 400 चेज कर रहा था। मैं ये कह रहा हूं यहाँ यहाँ पे पे बैठ मैं के। डिसएग्री करता हूँ। मैं डिसएग्री क्यों करता हूँ कि पाकिस्तान 400 चेज क्यों नहीं कर सकता था? रीजन बीइंग कि आपका फखर जमान अनटिल एंड अनलेस बाकी टीम को सिर्फ 80 से 100 स्कोर देता, 200 मारना पड़ता उसको, और वो 200 मार भी सकता था। अगर तो 100 स्कोर से ज्यादा बची होती और फखर जमान आउट हो जाता तो मेरा नहीं ख्याल कि आप 9-10 देखिए, required run यहाँ कर पे क्रेडिट दें आप बाबर को, हम उसकी गलतियां बहुत निकालते हैं, बाबर और मैनेजमेंट को क्रेडिट मिलता है। उनका डिसीजन बहुत अच्छा था पहले बॉलिंग करने वाला। बिल्कुल, उस टाइम सबने I think- टॉस पे बेइज्जत किया उनको कि उन्होंने क्यों बॉलिंग ली, लेकिन वो ठीक था और वो चीज नजर भी आई Yeah. बाद में, और डीएल मेथड की वजह से आप I think- तो इसको स्मार्ट खेलना कहते हैं, अब्बास इसमें कोई साहब, गलत बात it was a good toss to win, क्योंकि न्यूजीलैंड की जो टीम थी, और मैं अभी तक इस बात पे परसिस्टेंट रहूंगा, वो अलग बात है पहली इनिंग्स में हमने बहुत घटिया मार बॉलिंग खाई। कराई, बहुत घटिया बॉलिंग कराई, लेकिन न्यूजीलैंड का बॉलिंग लाइनअप बहुत ज्यादा वीकेंड था, ठीक है, एक कमजोर मतलब बिल्कुल थोड़ा सा पैरालाइज बॉलिंग अटैक लग रहा था, क्योंकि उनके पास ऑप्शंस नहीं उनके थे। 11 खिलाड़ी नहीं उनके पूरे 11 हो रहे। खिलाड़ी पूरे नहीं हो रहे थे, तो इस तरह का कोई बॉलिंग लाइनअप अगर आप फेस करें, उनकी बैटिंग बहुत इंटैक्ट थी, ठीक है, इस तरह के बॉलिंग लाइनअप को आप कभी भी फेस करें तो आप उनके खिलाफ हमेशा प्रेफरेबली चेज कर ली जाते असूलन पता है क्या बनता था? जी सॉरी, आपकी बात काट रहा हूँ। हैं। TGR ही कीता तो अच्छा सॉरी यार, तीसरी बारी बात कट गई। असूलन ये बनता था कि न्यूजीलैंड की जो वीक टीम थी ना, हमारा यही बनता था कि हम उनको जो है ना बुरी तरीके से हराएं, लेकिन हमारे बॉलर्स जो थे ना वो न्यूजीलैंड की तरफ से खेले। उन्होंने बुरे तरीके वाला हराने वाला ऑप्शन ही निकाल दिया। आपके पास आखिरी ऑप्शन जीतना ही था, तो अल्लाह का शुक्र करेंगे हम जीत गए हैं, यही बहुत है। आई मीन ये एक ओपिनियन है जो ये कह रहा है कि ऐसी टीम के खिलाफ आप पहले हमेशा बॉलिंग के लिए जाते हो, लेकिन शोएब अख्तर ने एक ट्वीट की कि बेंगलुरु में मैच है, उनकी बॉलिंग कमजोर है, किस आदमी ने इन्हें मशवरा दिया कि ये पहले बॉलिंग करें? तो एज अ फैन हमने किसको ही समझना है कि कौन सही कह रहा है। ये आपको हमेशा दो ओपिनियंस हमें मिल रहे हैं। मिलते हैं, और ऐसा होता है क्रिकेट में। आई थिंक दोनों पर्सपेक्टिव्स अंडरस्टैंडेबल है। शोएब अख्तर साहब जो कह रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में वो ट्वीट उस टाइम पे थी जब हमने 400 जब हम मैं कोट देखा खाई नहीं था, थी, जब हमने कोट खाई थी, secondary मैं आर्बिट्रेरली बात कर रहा हूँ कि ये बिल्कुल ओपिनियन निकला पूरा मैच खत्म हो गया। खत्म होने के बाद मैं वैसे बात कर रहा हूँ कि नहीं, पूरा मैच को आप डिकॉन्टेक्चुअलाइज करते हैं। आप वैसे मुझे बताएं कि अगर किसी टीम का बॉलिंग लाइनअप वीक है और बैटिंग उनकी बहुत तगड़ी, न्यूजीलैंड की बैटिंग बहुत तगड़ी है, इसमें कोई शक नहीं है, तो आप हमेशा उनके बॉलिंग लाइनअप को अंडर प्रेशर डालेंगे। मैच खत्म होना चाहिए उनके वीक लिंक। बिल्कुल बिल्कुल, तो मेरा ये कहने का मकसद है। और दूसरी बात ये है कि यार बात साहब असली के साथ बॉलर की करी ऐसी की करी कितने लग जाएगी बताओ बताओ एनालिस्ट बैठे रहे, तुम बताओ। इंडिया में ही छोड़ के आ जाओ अगर वापस परफॉर्म नहीं करते अब। अच्छा नहीं, मतलब हद ही कर, मतलब हम जितनी मर्जी तारीफ कर ले फकर जमान की, वी कैन नॉट डिनाई द फैक्ट दैट वी पुट 400 रन ऑन द स्कोर कार्ड एंड इट वाज अ 400 पिच, ये बात बिल्कुल ठीक क्या, है। लेकिन फिर भी कोई टीम नहीं खाती 400। कोई टीम मतलब जीतती भी तो नहीं है, आप एंड पे जीत गए हो, बस बाद में कहो। यार ये बिला ये जो अब्बासी साहब ना आके ऊपर जो शुगर कोट कर देते हैं ना, यार ठीक मेरी है? बात सुनो, नहीं, आपके नहीं, बॉलर्स मुझे पता है कि एवरेज है, उसकी रीजन ये मैं बताता हूँ। हारिस रऊफ FC क्रिकेट नहीं खेला हुआ, देखें
ओडीआई क्रिकेट में और टी20 में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये बॉलर अभी देख के मुझे लग रहा है कि 4 ओवर के बॉलर है हारिस रऊफ, हाँ तो बहुत ज़्यादा उसने डिसअपॉइंट किया। स्पिनर्स की बात करें तो फिर अब यहाँ पे फिर नए नए कट्टे खुल जाएंगे कि इब्रार को क्यों नहीं बैकअप उस लेकर गए, साथ इब्रार बनता था। लेकिन वो यही बात है कि बाबर ने बैक किया शादाब को, जो वाइस कैप्टन भी है। शादाब इंजर्ड भी है इस वजह से, जो भी है। उसामा मीर भी, वो भी नया लड़का है, तो तजर्बा भी नहीं है। ये सारे वजूहात साथ हैं। उसके बाद हम जिसे ये कहते हैं कि इंडिया में खेल भी ये सारे पहली दफ़ा रहे हैं, तो शायद एडजस्ट नहीं हो पाए उन्हें, अभी तक अच्छा, मेरी लेंथ ही नहीं मिल पा रही कहाँ अच्छा, पे इन्होंने bowling एक करनी। इन्होंने साहब लाया मैं बात साहब था। बात साहब पता है क्या करते हैं? बात साहब एक बात शुरू करते हैं और जब बात साहब को लगता है ना कि वो बात थोड़ी तल्ख हो जाएगी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के वजह से, अब बात साहब उसमें 4 बातें और ऐड करके खिचड़ी बनाते हैं। लेट्स स्टिक टू हारिस रऊफ। आपने हारिस रऊफ का ब्लेटेंटली आप क्यों नहीं कहते? आपने बस बोला कि उसने एफसी क्रिकेट नहीं खेली, तो इस भाई उस बंदे ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेली, ठीक है। उस बंदे ने हार्ड बॉल क्रिकेट भी, प्रॉपर जैसे क्रिकेट कहते हैं, वो बहुत लेट स्टार्ट की। आपको ये सारी चीजें उनकी बॉलिंग के अंदर नजर आती हैं। जहां पे जिस विकेट के ऊपर हसन अली जैसा बॉलर को भी थोड़ी सी टेल मिल रही है, जिसकी इतनी पेस नहीं है। हारिस रऊफ जैसा बॉलर, जितनी आपकी पेस ज्यादा होती है, आपको रिवर्स स्विंग उतना ज्यादा मिलता है। चलो ठीक है, मुझे ये एक बात proven बताओ, है। सॉरी, हारिस रऊफ को रिवर्स स्विंग वहां पे क्यों नहीं मिल रही थी? हारिस रऊफ को छोड़ो, अगर अगले मैच में इंग्लैंड के खिलाफ हाँ। आपकी बॉलिंग ने इंग्लैंड को 150 पे ऑल आउट कर दिया, तो फिर आप बॉलिंग के बारे में क्या विचार रखते हैं? मैं नहीं करता। फिर मैं पता हम पौने 400 नहीं, नहीं। कोर्ट पे डाल रहे हैं, इंग्लैंड नहीं आउट हो आप नहीं, उनको- एक मिनट, इसके बारे में पता है क्या विचार रखूंगा? ठीक है, इसके बारे में विचार मेरा ये होगा कि जिस तरह उन्होंने इंग्लैंड को 150 पे आउट किया ना, बाकी पूरा टूर्नामेंट किधर था ये? यार बाकी क्योंकि दे हैव बीन ऑब्जेक्टिवली बैड अब्बासी साहब। यार मुझे पता है, मुझे इस इंग्लैंड बात को वो का 150 पे पता कैसे आउट करेंगे? जब एक लेंथ पकड़ के रखेंगे, कंसिस्टेंट बॉलिंग करेंगे। अच्छा, मेरी एक थ्योरी है, मुझे बताना आप डिसएग्री करते हैं। जब एक छोटी टीम का बड़ी टीम के साथ मैच होता है, छोटी टीम क्या करती है, उन्हें पता है हम कमजोर हैं, वो अपना होमवर्क तगड़ा करती है। ठीक है, हमारा ये टारगेट प्लेयर है, ये लेंथ है, यहाँ पे ये ग्राउंड है, विल स्टिक टू द प्लान, हम इस बंदे को ऐसे फंसाएंगे, यहाँ से हमने मार खाने से बचना है, मार खाने से बचना है, फोकस ऑन द बर्ड्स। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तानी बॉलर्स 1 खुद को छोटी टीम नहीं समझ रहे, 2 कंडीशंस नहीं देख रहे, 3 हर बॉलर अपने आप में एक स्टार है जो हर बॉल पे विकेट लेना चाहता है? यस। थर्ड ऑप्शन ठीक है। नहीं, यस, ऑल ऑफ द अबव। हाँ, थर्ड ऑप्शन ज़्यादा ठीक है कि ये जो है ना, जब से लीग्स वगैरह आई हैं ना, और ये वो फ्रेंचाइज क्रिकेट जब से ये एफसी, ये फ्रेंचाइज क्रिकेट जब से आई है, कोई मैं लाहौर, कलंदर, इस्लामाबाद, इसने ये है कि एक प्लेयर्स को ना अपने अंदर ही एक स्टार बना दिया हुआ है कि बस मैं ये हूँ। शायद ये बात आपकी ठीक है कि इम्प्रूवमेंट करने का दिल नहीं इनका कर रहा, वरना हारिस रऊफ पूरा वर्ल्ड कप खेल के इम्प्रूव कर गया, तो मुझे उससे बहुत उम्मीदें थी इम्प्रूव करेगा, लेकिन पूरा वर्ल्ड कप फिर मैंने देखा है पेस बॉलरों को कुट्टी पड़ रही है, बात साहब ना, वुड को भी मार पड़ी बीच है। में कभी सांसों वाली बात कर देते हैं, गलियां सस्ते लिए आदत है। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि इस वर्ल्ड कप ने अगर कोई चीज साबित की, और स्पेसिफिकली इसमें हम इंडिया की मिसाल लेंगे, तो आपको यहाँ पे विकेट लेने के लिए कोई बहुत ज्यादा, यू डोंट हैव टू बेंड योर बैक, ठीक है। आपको विकेट लेने के लिए सबसे ज्यादा चीज किस चीज की जरूरत है? सब्र की जरूरत है, तहम्मुल की जरूरत है, जो कि कमिंग बैक टू व्हाट अब्बासी साहब सेड कि ये टी20 के बॉलर्स देखते हैं, सब्र तहम्मुल की बहुत ज्यादा कमी नजर आती है। शाहीन ने थोड़ा अपने उसको सब्र तहम्मुल वाले एलिमेंट को वापस लाए हैं, थोड़ा ही पुल्ड बैक। वो अलग बात है, पिछले मैच के दिन उनको 95-94 स्कोर पड़ गया। शाहीन सबसे ज्यादा लैग कर रहा था, तो बिल्कुल। आई एम हैप्पी टू से हिम बॉलिंग। क्यों अब शुरू में वो आके उस तरह अंधी फुल टॉस से नहीं मारते, ठीक है। अभी वो आके एक लेंथ पकड़ते हैं, व्हिच इज अ गुड थिंग, ठीक है। रऊफ वो करने में नाकाम रहे। उसके बरक्स आई थिंक द स्टार ऑफ द लास्ट 2 मैचेस सिल्की। बट न्यूजीलैंड वाले मैच को छोड़ते हैं, ही वाज द पिक ऑफ द बॉलर्स न्यूजीलैंड वाले मैच में भी, ठीक है। साउथ अफ्रीका वाले मैच में रऊफ साहब आए हैं, रऊफ ने आगे थोड़ा सा मैजिक दिखाया, व्हिच वाज दैट वाज एक्सीलेंट ओवर, और वो उनका कैच, रऊफ की ये बात तो है कि वो जान मारता है, पैशनेट प्लेयर है, व्हिच आई ऑलवेज लव दूसरी सेइंग टीम की तरफ से जान मार लेकिन दूसरी टीम की तरफ से कुछ और मारता है, पाकिस्तानी टीम। पाकिस्तान की जान मारता है। पाकिस्तान की जान मारते। लेकिन सिल्की साउथ अफ्रीका वाले मैच में आप देखें, सिल्की साहब ने एक वो तुम उसको वसीम जूनियर, सॉरी वसीम जूनियर साहब ने वो वो एक- गलती से मोहम्मद प्रोग्राम- वसीम वसीम वो जूनियर। गलती से प्रोग्राम सुन ले, वो कहेगा मेरी तारीफ कर रहा है, बेइज्जती कर रहा है, सिल्की ने विकेट ली। मोहम्मद We love you। मोहम्मद वसीम जूनियर हेड एंड शोल्डर्स वाली सरकार ने वो एक 6 मीटर 8 मीटर वाली लेंथ, हार्ड लेंथ पकड़ के रखी है पूरे साउथ अफ्रीका वाले मैच में। और आप क्लासन देख लें, क्लासन क्या, उनका मार्क्रम क्या, उनका वो कौन है लेफ्टी, डेविड मिलर क्या, ठीक है। नो वन कुड पुट सिल्की अवे, वसीम जूनियर अवे, ठीक है। तो आई थिंक सिल्की क्रैक द कोड,
ठीक है। और सॉरी, मेरी आदत है वसीम जूनियर साहब, अगर आप गलती से कोई रैंडम फ्लूक हो जाए, आप 6 घंटों से यूट्यूब पे बैठे हैं और आपको कुछ नहीं मिल रहा, तो आप ये शो देख लें गलती से, या आपसे कोई बटन दब जाए, किसी गलत लिंक पे क्लिक हो जाए, तो आप अगर हमारा शो देख रहे हैं तो वी अपोलोजाइज, बट सिल्की इज अ टर्म ऑफ अफेक्शन, ठीक है, टर्म ऑफ एंडियरमेंट। तो आई थिंक वसीम जूनियर साहब हैज क्रैक्ड द कोड, बिल्कुल। और किसी और कोई नहीं कर पाया अभी तक वो उस तरह से। यही बात है ना कि वो फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं था टीम की। हाँ, तो he had something to prove. हाँ, उसने कुछ प्रूव करना था। तो ये इससे वही वाली बात भी यही आ जाती है कि जो हमारे मेन बॉलर है, शायद उनके अंदर हल्का सा ओवर कॉन्फिडेंस शायद था, अभी जिसकी वजह से वो फखर जमान हमारा एक मेन ओपनर था, ठीक है, उसने उसका थोड़ा सा ड्राई पैच आया, उसे ड्रॉप कर दिया। उसे वर्ल्ड कप का एक मैच दिया मेरे हाँ, एक ही Netherlands। एक पहला मैच मैच दिया, दिया, फिर दूसरे ड्रॉप। में ड्रॉप कर दिया। हारिस रऊफ के आज कितने मैच हो गए हैं? 8 8। मैच, ठीक है, ये क्यों नहीं ड्रॉप हो रहे? स्टार, जो मैं बात कह रहा हूँ ना कि सिर्फ बॉलर्स नहीं, हम समझते हैं कि हमारे सुपरस्टार्स हैं, असल में वो तो हमें थोड़ा सा पेस की वजह से खेल रहा है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। क्योंकि उसकी पेस बहुत ही अच्छी है, हर ओवर में 4 बॉलें वो 150 की फेंक रहा है। तो कहीं ना कहीं इनके माइंड में है कि पेस से बम्बूजल कर दे, लेकिन सिर्फ पेस से कुछ नहीं होता। यार, एक लाइन मैच, लेंथ 2 उसे मैच, सीखनी 3 पड़ेगी। मैच, 8 मैच हो गए हैं। तो अगला I mean, मैच भी मेरे ख्याल में उसको ये देंगे। मेरे यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट है कि द प्लेस फखर जमान होल्ड्स इन टर्म्स ऑफ आवर बैटिंग, कि फखर जमान पूरा टूर्नामेंट ना चले। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आई हैव अ सॉफ्ट स्पॉट फॉर हारिस रऊफ, ठीक है, क्योंकि मेरी क्रश को वो बहुत पसंद है। लेकिन हारिस रऊफ इज व्हाट फखर जमान इज टू अस इन बैटिंग। हारिस रऊफ बॉलिंग के टर्म्स में वो है just because of his pace and his passion, जो कि हमने साउथ अफ्रीका वाले मैच में भी उसके glimpses देखे, I would never take हारिस रऊफ out. I think हारिस यार, रऊफ, we would not, हाँ। even I wouldn't, हाँ, लेकिन जो थ्योरी, जो फॉर्मूला फखर जमान पे अप्लाई किया देखिए फखर, मैनेजमेंट ने, वो हारिस रऊफ पे क्यों नहीं किया? हारिस का बैकअप इनके पास नहीं है, backup फखर नहीं का है। बैकअप इनके पास अब्दुल्ला था, उसको ले आया। हारिस का बैकअप इस तरह नहीं है वसीम कि जूनियर, वसीम जूनियर, और हारिस वाली फखर pace वाला जमान bowler पे तो नहीं सॉरी है। उसे उन्हें 84 पा दिया, वसीम वसीम- जूनियर को 60 पा दिया, 3 आउट ले रहा है, तो कैसे नहीं, नहीं वो है? ठीक है। मैं आपकी बात काट रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन फखर जमान पर कोई किसी ने फॉर्मूला नहीं अप्लाई किया। व्हेन वी वर लाइक इन डीप वाटर्स और हमें समझ नहीं आ रही थी हम क्या कहाँ जाए, हमने कहा ले जी फखर भाई तुसी वापस आ जाओ। जब इमाम साहब ने इमामुल हक इज अ वेरी गुड प्लेयर, टेक्निकली साउंड प्लेयर, अब्बास साहब को बहुत पसंद है, लेकिन इमाम जैसे जो प्लेयर्स है ना, उस तरह के प्लेयर्स आपकी टीम में 4 और, ठीक है, तो ही डजंट ब्रिंग एनीथिंग टू द टेबल। Abdullah Shafiq brings a lot of Abdullah Shafiq, अब हम कल we were having this discussion and I think we have to laud him कि 350s एक सेंचुरी वर्ल्ड कप के अंदर it's been a good display from the man। और अब्दुल्ला शफीक साहब भी एक एंकर हैं, इमामुल हक साहब भी एक एंकर हैं, बाबर आजम एक एंकर हैं। टीम में बज़म अदब हो रहा है, क्या हो रहा है? सारी यही एंकर मसला है रखे कि अगर बज़म अदब भी हो रहा तो फिट नहीं होती, क्योंकि गेस्ट की तरह बाजी है, ठीक है। 5 एंकर्स हैं और साउथ शकील भी एसेंशियली वही रोल अदा कर रहे हैं। तो मे बी वी हैव 1 एंकर टू मैनी, ठीक है, और चले maybe अब- इस शो के अंदर भी हमारे पास एक एंकर बहुत ज्यादा है। तो हम सभी एंकर लग रहे हैं, बाकी टीम्स को भी डिस्कस करते हैं। सारा पाकिस्तान की टीम पे ही शो लग रहा है, क्योंकि फिर वर्ल्ड कप का लेकिन शो लग नहीं मेरा रहा। अब्दुल्ला शफीक वाली गल पूरी होने दो कि अब्दुल्ला शफीक ने इस टूर्नामेंट के अंदर जो एंकर का जो मॉडर्न एक डेफिनेशन है ना एंकर की, एंड आई नो पहले भी आई हैव गॉटन स्टिक फॉर इट फॉर कंपेयरिंग हिम टू विराट कोहली। आई एम नॉट कंपेयरिंग हिम टू विराट कोहली, बट वो अपनी इनिंग्स पेस करने के तरीके में और द वे ही टेक्स ऑन द बॉलिंग, ही हैज समथिंग विराट कोहली एस्क, और ये बहुत छोटी सी चीज है। तो पता है क्या, तुम ये कर लोगे, अव्वल तो हमें कोई देखता नहीं है, नीचे कोई इंडियन आके कह देगा, फिर कंपैरिजन कर रहे एक और मिल गया इनको, पहली वीडियो में किया था। लेकिन मेरा यहाँ पे कहने का मकसद ये है कि एंकर का रोल, मॉडर्न एंकर की जो डेफिनेशन है, जिस तरह से अब्दुल्ला शफीक अदा कर रहे हैं, क्योंकि ही नेवर लेट्स द लाइक बॉल ड्रॉप, और वो एक अपना कंसिस्टेंट स्ट्राइक रेट भी मेंटेन करता है। तो आई थिंक सिर्फ एक छोटा अब्दुल्ला शफीक शुड हैव बीन अ सब्स्टिट्यूट फॉर इमामुल हक इन द फर्स्ट प्लेस, बिल्कुल यही गलती नॉट है। फखर जमान। ऐसी फेयर इनफ। आते हैं आप टीम इंडिया की तरफ। डर तो लगता है, लेकिन मुझे ऑनेस्टली बड़ी खुशी हो रही है टीम इंडिया को देखते हुए कि जो उनकी कैंपेन, उनको तो बॉल डिफरेंट मिलता है, मतलब यार अनरियल Unreal, क्रिकेट unreal। 07 चल रही है उनकी। अनरियल। असल में ये था कि ना, पहले बीसीसीआई जो था वो मशहूर था कि वो वैसे बुली करता था लोगों को। मतलब हमें ऐसे बुली किया कि एशिया कप हमारे मुल्क में होना था,
हमें हमारे मुल्क के ही चक्कर लगवाए कि चलो भाई जहाज फट के इधर आओ, फिर उधर जाओ, उधर जाओ, हमें खुआरी में ही मार दिया नसीम शाह। अब वो ग्राउंड पे बुली कर रहा है परफॉर्मेंस से, तो ये एक नई चीज है बीसीसीआई की जो हमें अप्रिशिएट करनी नई चीज चाहिए। तो नहीं है, इंडिया हैज बीन डोमिनेटिंग क्रिकेटिंग देखो नेशन। वो और जो जो डोमिनेंस इस साल वर्ल्ड कप में दिखा रहे हैं ना, हाँ, ये पहले कभी unparalleled, नहीं तो थी। कभी- वरना तो unparalleled। उनके 3 वर्ल्ड कप उठा लो, 15 में भी टेबल टॉपर थे, 19 में भी थे, अपने मुल्क से बाहर भी वो अच्छी यार क्रिकेट खेल रहे थे, लेकिन इस साल जो वो इस कर रहे हैं इंडिया ना से इस इंडिया से सॉरी इस इंडिया से मुझे, और अगेन मैं बहुत नॉस्टैल्जिक आदमी हूँ, लेकिन मुझे ऑस्ट्रेलिया की ऑस्ट्रेलिया vibe 2003 की वाइब्स आ रही है इनविंसिबिलिटी के हवाले से। भाई यू कैन नॉट फाइंड अ सिंगल लूप होल इन देयर टीम। इंडिया की टीम को सिर्फ रब ही पकड़ सकते हैं, ठीक है, वरना ये शाह को सिर्फ कुदरत का निजाम ही पकड़ सकता है। और अब हो ये रहा है कि मेरी तो पहली तमन्ना यही थी कि साउथ अफ्रीका के साथ सेमीफाइनल खेले, इंडिया हमें ना मिले। यानी कि बेशक मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक और बहुत छोटी उम्मीदों वाला आदमी हूँ, लेकिन मेरी यही तमन्ना थी कि इंडिया ना मिले। भाई डर तो लगता है, जाहिर लेकिन है, अब पूरी दुनिया डर रही है तो अब हम डर रहे हैं, तो इसमें कौन सी बड़ी इंडिया मिल रहा है, तो अब यही है कि फिर दुआ अच्छा, करो हमें मिल हमको। रहा है, हम सेमीफाइनल में इंशाल्लाह जाएंगे यार। अब देखो जब साउथ अफ्रीका से हार के शुरू हुए सिनेरियो बनाना, अब जाके इंडिया देख के क्या कि हमने नहीं जाना, अब खेलना तो है। ठीक है, और अल्लाह खैर करे जीतेंगे इंशाल्लाह। आई थिंक एक ऐसे वर्ल्ड कप में जहाँ पे कागिसो रबाडा और यानसन जैसे बॉलर्स पर मुश्तमिल एक साउथ अफ्रीका का बॉलिंग अटैक है, आपके शायद लास्ट क्रिकेटिंग डेकेड का सबसे कंसिस्टेंट बॉलिंग अटैक आपके पास पैट कमिंस, जॉश हेजलवुड और मिचेल स्टार्क की सूरत में मौजूद है, और इंग्लैंड की खैर में से, लेकिन पाकिस्तान का पेस अटैक भी था और उसके कुछ बाकियात भी मौजूद हैं। एक ऐसे वर्ल्ड कप में बेहतरीन पेस डिस्प्ले, अब सारी बातें आप छोड़ दें, उनकी बैटिंग शैटिंग छोड़ दें, हम नंबर 49 पे भी आएंगे अभी थोड़ी देर तक, लेकिन सब कुछ आप छोड़ दें, इंडिया के बॉलर्स को फास्ट बॉलिंग कराते हुए देख के आपको इट्स एक्चुअली एक्सिलरेटिंग। सही बात। हमें एज पाकिस्तान क्रिकेट फैंस दर्द भी होता है थोड़ा सा, लेकिन भी आती है। एज शर्म भी आती है, एज क्रिकेटिंग फैंस आप देखें तो इट्स टॉप नॉच, इट्स टॉप नॉच। मतलब कुछ ना करो तो आपको एक दिन पता चलता है जडेजा 5 विकेट हाल लेके। एग्जैक्टली। मतलब यही है ना कि बुमराह यार- ने कोई विकेट ले ली, जडेजा 5 देखो विकेट शुरू से तो उनका ये है ना कि बुमराह जो है उसका पूरा वर्ल्ड कप उठाओ तो पावर प्ले में उसकी बॉलिंग चेक करो, उसके स्टैट चेक करो, 4 ओवर फेंकता है वो पावर प्ले में, किसी मैच में 14 रन दे रहा है, किसी में 15 दे रहा है, बुरा दिन है तो 20 दे रहा है, 1 या 2 विकेट ले रहा है। फिर जो सबसे अच्छी इंक्लूजन इन्होंने की ना वो शामी की। शामी बुमराह के शेडो में रहता है, शामी पे नजर इतनी नहीं पड़ती इस टाइम दुनिया में। जो सबसे अच्छा सीम बॉलर है ना वो मोहम्मद शामी है। आप इसकी सिर्फ आप स्टैट उठा लो तो 15 मैचेस में ये 49 विकेट ले चुका है मेरे ख्याल उसकी में। सीम टेक्निकली अगर देखें जो उसकी सीम पोजीशन है, ऐसी। मुझे ऐसी सीम पोजीशन नजर आती नहीं किसी आती। पेसर तो की। वो सिर्फ ये है कि बुमराह की वजह से बेचारा, आप ये देखो कि शामी इनका फर्स्ट वो नहीं था, कभी भी नहीं था। ये शार्दुल ठाकुर शार्दुल ठाकुर को prefer बैटिंग करते को थे, स्ट्रेंथन करते थे, हाँ। लेकिन शामी को खिलाया वो ले रहा ही सिर्फ फाइफर है, ये हो गया। फिर इनका मैच इनका पैटर्न फॉलो कर रहा हूँ ना, वो ये है कि मुझे जिस दिन लगता है ना कि इनका एक प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म है, अब जैसे मुझे ये था कि शिराज शायद कुछ नहीं कर रहा, उसने मार दी 50, मुझे ये था सिराज का पूरा टूर्नामेंट फारे रह गया, वो श्रीलंका के खिलाफ 4 विकेटें ले गया। अब ये है कि इनके 2 आउट होते हैं तो कोहली पकड़ लेता है। आप ये देखो कि इनकी बैटिंग को सिर्फ समअप अगर करें तो इनकी बैटिंग को आप उठाओ तो रोहित और कोहली उठा लो, कोहली का 500 रन है, रोहित का 400 रन है, ऊपर से बता रहा हूँ। नीचे से आप ये उठा लो शामी और बुमराह। अभी मैं कुलदीप पे नहीं आ रहा जो उनका एक एक्स फैक्टर है, शामी और बुमराह भी डोमिनेटिंग है। वो उनका कोई एक एक्स वही कह रहा हूँ, इन 4 से आप बच जाओ, लेट से इन 4 से बच जाओ, फिर ये ग्रेवी में जो फिर रहे हैं शिराज हो गया, ठीक है। अभी सबसे टेरिफाइंग सूर्यकुमार हो गया। चीज, सबसे टेरिफाइंग चीज पता है क्या है इंडिया टीम के बारे में, कि शुभमन गिल वो चल ही नहीं रहा अभी, वो भी अभी शुभमन गिल नहीं चल रहा, स्काई उस तरह नहीं चल रहा, पांड्या भी टीम से बाहर पांड्या है। और ये टेरिफाइंग है बिकॉज वी आर येट टू सी। के बगैर भी पांड्या उस वर्ल्ड कप पोजीशन से को बाहर पहुंचा हो गए। सकते हैं। हाँ रूल आउट हो गया, तो वी आर येट टू सी द। इसमें हमें रोहित शर्मा को कितना क्रेडिट देना पड़ेगा कि वो बंदा शुरू में सेल्फलेसली जिस तरह खेलता है टोन सेट कर देता। कि मतलब वो बंदा 40 भी फखर जमान की याद आ रही थी। बड़ा अच्छा शो है ये, अच्छा शो है मेरे ख्याल में, हम कंपैरिजन कर ले रोहित शर्मा इक्वल टू फखर जमान नहीं खा पा रहा। वो बंदा 40 भी कर रहा है ना, तो अभी जिस तरह लास्ट मैच हुआ है बहुत मुश्किल विकेट थी, हाँ। कोहली को महाराज ने बहुत तंग किया, ठीक है, लेकिन जो शर्मा ने उन्हें स्टार्ट दिया 5 ओवरों में 50 स्कोर दिया उन्हें, ठीक है, कुशन मिल उन्हें जाता इतना है, कुशन मिल जाता है कि उनके पास टाइम है सेट होने का, ताकि वो अपनी जल्दी उनको इतना wicket कुशन ना मिलता है वो पहले आगे को 10-15 मिनट सो भी ले तो कुछ भी नहीं तो होता। मेरे ख्याल में रोहित शर्मा एज अ कैप्टन, एज अ लीडर ऑफ द पैक
बहुत अच्छा एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं कि वो मतलब उन्हें कोई इससे गर्ज नहीं है कि मैं 50 कर लूँ, मैं 100 कर देखो लूँ। बिल्कुल, ये तो जितनी तारीफें करें रोहित शर्मा की कम है, सारे ही यूट्यूब पे हर जगह हो भी गई होंगी। हम यही बात है कि रोहित शर्मा जब ये बाहर हुए थे ना 2022 वाले वर्ल्ड कप से, जब इंग्लैंड ने इन्हें 10 विकेट से हराया था, बिल्कुल। उस मैच में रोहित शर्मा के 28 बॉलों पे 30 बॉलों पे शायद 28 रन थे ना। तो वो उस मैच के बाद उस बंदे को धचका लगा है, क्योंकि उनकी जो स्लो अप्रोच जो थी ना, उन्हें वो मैच हरवाया था। उस पिच पे 200 होने चाहिए थे, जो भी होना चाहिए था। उस हार को उसने दिल पे लिया और उसके बाद से एक नया रोहित शर्मा हमें देखने को मेरे मिला ख्याल में है। उन्होंने ना वो ट्विटर का रूम सुन लिया होगा, वो झांटू झांटू वाला। स्पेस वाला। झांटू हाँ, स्पेस। उस दिन वो सबसे वो वायरल स्पेस, मिलियन उसके व्यूज थे और ट्विटर की सबसे लिसनर्स बड़ी थे, स्पेस थी वो। तारीकी और उफ। यार हम ना, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे ख्याल में इंडिया टीम का ना वो खौफ से भी परफॉर्म बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि हम एज पाकिस्तान क्रिकेट फैंस हम रोलते हैं अपने प्लेयर्स को इफ दे डोंट परफॉर्म वेल। उनकी तो वो रोल के घसीट के पता नहीं सही क्या बात। क्या कुछ करते हैं। और बड़े अरसे बाद जो है ना इस टाइम, अब मैं ये सोच रहा हूँ कि देखो ये पाकिस्तान अल्लाह करे सेमीफाइनल में पहुंच जाए। पाकिस्तान 5 मैच जीत के सेमीफाइनल में आ रहा है, ये 9 मैच जीत के आ रहा है। हाँ, तो लॉ ऑफ एवरेज एक चीज है, वो अगर अप्लाई ना किया ना और ये जीत गए वर्ल्ड कप, तो ये मैच जीतेंगे 11 के 11। हाँ। तो ये वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में सिर्फ 2 दफा हुआ है, एक दफा 1975 में हुआ आई थिंक, और एक दफा 2003 2007 दोनों में हुआ। 2003 में हुआ जब 2003 2007 दोनों में ऑस्ट्रेलिया हुआ। ने किया। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, क्योंकि लॉ ऑफ एवरेज लाजमी आता है। बट इस टीम का यही है, जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं, कि सभी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये इनकी कैंपेन देख के मुझे हमारी 2021 वाली वर्ल्ड कप की कैंपेन याद आ गई। हर मैच में मुख्तलिफ डिफरेंट मैन ऑफ द मैच होता था ना हमारा। लेकिन ये है कि इनका फेलियर एक आना है, और वो आएगा जो लेफ्ट हैंडेड शाइन बॉलिंग कर रहा होगा सेमीफाइनल में। टेंशन लेनी, कलकत्ता हमारा ग्राउंड है, ठीक है, कलकत्ता मेरी अभी तक ये चैंपियंस ट्रॉफी की स्क्रिप्ट चोरी करके यार देखो क्रिकेट में आप कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। देखो पाकिस्तान को ये कब से बाहर निकाल रहे हैं, निकलो निकलो, हम नहीं निकल रहे, निकाल के दिखाओ। हमने पूरा वर्ल्ड कप खेला है, हमने 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 इंग्लैंड को, हमने उनको क्या सबको नाम है, बचा लिया बिला हमने इंग्लैंड को, नेदरलैंड्स को, बांग्लादेश, ये सारी टीमें चांदगढ़ी में बैठ गई हैं। पाकिस्तान इंतजार कर रहे हम हैं। नहीं अब जाए। आएंगे, हम पीछे से वैगन पूरी होगी तो हम आते हैं। तो तो ये भी पाकिस्तान एक बड़ा हमें क्रेडिट जाता है कि वर्ल्ड कप को अलाइव जो है ना हम लोगों ने ही रखा हुआ, पाकिस्तान ने, और अफगानिस्तान ने। अफगानिस्तान ने भी। और आगे फिर ये है कि चांसेस ये है अफगानिस्तान के पास भी अच्छे हैं, 2 मैच है उनके, अगर 2 के 2 जीत गए फिर रन रेट का मसला नहीं है। अगर एक जीते तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड रन रेट पे फंस सकते हैं। लेकिन ये है कि अफगानिस्तान का रन रेट बहुत बुरा है, तो उनके लिए मसाइल हो अब्बास सकते हैं। साहब, गिव मी योर टॉप 3 वर्ल्ड कप इनिंग्स बाय अ पाकिस्तानी बैट्समैन ऑफ ऑल टाइम। देखें पहले पे तो मैं कल वाली इनिंग को रखता हूँ, फखर जमान की। बगैर ये इसने वो सईद अनवर की भी बीट कर दी, जो उन्होंने वो स्टैट दिखा रहे थे न्यूजीलैंड को, उसने भी मारा था बैंगलोर में बिल्कुल, ना सईद, हाँ जब हमने चेस किया था 200 समथिंग, उसमें भी उन्होंने तेज इनिंग खेली थी। लेकिन ये जो इनिंग थी यार, ये वर्ल्ड कप था, आप बाहर थे वर्ल्ड कप से और 400 एक बंदा अकेला ही चेस करने चला गया, और 19वें ओवर में 20वें ओवर में वो 100 कंप्लीट कर रहा है। टीम का स्कोर 144 है और उसका 100 हो रहा है। अब आप यहाँ से अंदाजा लगा लो कि वो अकेला ही उसने सोच लिया था मैं 400 मारूंगा। तो बहुत वो बड़ी जो इनिंग उसका ये था ना बाबर आजम और फखर जमान की जो भी बड़ी क्लिप वायरल हुआ है कि बाबर जमान कहता है कि अगर बारिश ना होती तो वो कहता है 400 भी क्या हमने करना ही था, चेज करना ये है। मैं बिल्कुल reality। बिल्कुल। और मैं कह रहा हूँ कि जिस जोन में फखर जमान था हमने करना ही था। सॉरी हम वापस आ रहे हैं, लेकिन मैं आपको अपने टॉप 3 बताता हूँ। एक था फखर जमान इज नंबर 1 इजीली। पहले मेरी लिस्ट में नंबर 1 थे इंजमाम उल हक 67 और 37 अगेंस्ट जो न्यूजीलैंड बाद में गए 92। फाइनल सेमीफाइनल और में मेरी हारे। नंबर 3 बिकॉज इट्स क्लोज टू माय हार्ट, 2019 वर्ल्ड कप में बाबर आजम की इनिंग्स, जो उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ सेंचुरी की थी। बाबर आजम, अगर हम इंडिया की बात करें कि व्हाट्स टेरिफाइंग इज कि वी येट टू सी द शुभमन गिल शो, तो मेरे ख्याल में वो येट टू सी द बाबर आजम शो एज वेल एंड ट्रूली। और आई थिंक फॉर पाकिस्तान, इफ पाकिस्तान प्रोलॉन्ग्स आवर कैंपेन और किस तरीके से हम सेमीफाइनल में पहुंच जाते हैं, बाबर आजम एज ऑलवेज विल बी की। बाबर आजम आप पिछले 4 साल से और अगले 4 साल तक आप जब भी मैच के अंदर उतरेंगे, बाबर आजम वुड ऑलवेज बी योर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर। वुड ऑलवेज बी द की, जिसका Yeah, नाम always be the जिसका key. नाम है सानू की। सानू की टीम द पावर जो मर्जी बने। बाबर का ये तो इनको दुख हो रहा है, मैं फ्रस्ट्रेट हुआ हूँ, क्योंकि हर चीज उसके फेवर में थी इस वर्ल्ड कप में, हर चीज। फॉर्मेट उसका आइडियल, ठीक है, इंडिया की हर पिच उसको सूट करती है, हर पिच। और उसके बाद सवाए अहमदाबाद के, जहाँ पे क्राउड ने सिर्फ उसको बू किया, उसके अलावा
आप उस बंदे के लिए सपोर्ट चेक करें। इंडियंस को यहाँ पे मैं अप्रिशिएट करूंगा कि उन लोगों ने कलकत्ता चले जाओ, हैदराबाद पहले 2 मैच देख लो, हर मैच में बाबर बाबर के वहाँ चैंट्स लगे, बाबर को फुल घर वाला वहाँ पे मोल दिया कि भाई भाई मेरे कुछ कर ले, वो गया अपन नहीं करेगा। तो ये बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया मुझे उसकी कैंपेन ने, लेकिन देखे कि बहुत लकी कप्तान है कि वेंटिलेटर से दोबारा जो है उसको नई जिंदगी मिली है। जस्ट और लाइक द रेस्ट ऑफ आवर कैप्टन्स। हाँ नहीं ये हमें तो आदत है। इसको दूसरी दफा मिल गई है। इसको हाँ, 2022 में 2022 भी मिल गई थी और अभी भी मिल गई है, तो मेरे ख्याल में और इसमें कैश करना चाहिए अफसोस इस की चीज बात ये है कि बाबर आजम a couple of times in the tournament बाबर आजम looked very good. I would point back to one moment ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में he was well set, और इन्होंने जॉश हेजलवुड को, पैट कमिंस को इन्होंने एक ऑन ड्राइव मारी है। अब वो मेरे आपने लिए 4 साल उसका एडिट बना के मैं एडिट बना के, मेरे लिए that was the shot of the tournament by बाबर आजम की शॉट्स में से। तो मेरे ख्याल में हमें we have seen glimpses of magic, और हमें अभी होप नहीं छोड़नी चाहिए। बाबर आजम will hopefully do something। हमें तो पूरी टीम से उम्मीद है, अल्लाह करे उसमें बाबर भी अच्छा कर दे, बस हम Definitely। सेमीफाइनल जो है ना वो उसमें पहुंच जाए। और जब हम अगली पॉडकास्ट कर रहे होंगे तो वर्ल्ड कप खत्म हो चुका होगा, तो ये भी एक देखें किस जल्द। अभी तो ये है कि ये मेरी जिंदगी का दूसरा तजर्बा है, जो सिनेरियो बना बना के मैं पागल हुआ हूँ। पहले वाला कामयाब हो गया था, दुआ करें दूसरे वाला भी हो जाए, अल्लाह करे हम पहुंच जाए। मेरे ख्याल में एक और इसके अंदर चीज ये है कि आई विल बी द तैमूर अब्बासी हियर, ठीक है, और मैंने रैशनल साइड अपनी सारी दे दी कि बहुत आउटसाइड चांस है, बहुत ये वो, बट मैं यहाँ बैठे बैठे बड़ा बोल दूंगा, और क्योंकि मैं अब्बास साहब के साथ इतनी देर से बैठा हूँ, मुझ पर भी वो थोड़े जरासीम आ गए। बट आई थिंक वी आर गोइंग इनटू द सेमीफाइनल्स, वी आर स्टिल इन द टॉप 4, हम अभी भी टॉप 4 के अंदर। मैं तो रखूंगा पाकिस्तान को। लेट्स होप न्यूजीलैंड हमें मायूस ना करे। श्रीलंका हमें मायूस ना करे। सिनेरियोस बना हम बारिश करा देंगे इंशाल्लाह। न्यूजीलैंड 200 स्कोर से जीत जाए। नहीं फिर हम 400 से जीत जाएंगे, आखिरी दम तक आपने हिम्मत नहीं नहीं, नेवर। उम्मीद दिलाओ सब। If you say so, okay. Here to conclude today's episode, I'm gonna give you the final question. वर्ल्ड कप कौन जीत रहा है? यार आई हेट दिस क्वेश्चन। बड़ा आसान सवाल पूछा है। I hate this देखो question। उम्मीद ही लगानी है तो सेमीफाइनल की भी लगा रहे हो, फाइनल की भी लगा। जब मांगना है कुछ बड़ा मांग लो। तो आप पाकिस्तान कह रहे हैं? पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल होगा, पाकिस्तान जीतेगा। यार देखिए, मैं यहाँ ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका को रहेगी सेमीफाइनल में, और हम इंशाल्लाह पहुंच गए तो हम इंडिया को रहेंगे सेमीफाइनल में। और पहुंच गए तो देखो मैंने साथ मेंशन किया, अगर सेमीफाइनल में गए फिर हम वर्ल्ड कप उठाएंगे। मैं बस आपको बता, अच्छा, सेमीफाइनल नहीं हारेंगे। अब मैं ये नहीं बता सकता कि who would win the world cup, लेकिन क्योंकि मैं इस माइक के आगे बैठा हूँ तो मैं थोड़ा प्रिटेंशियस हो गया, फिलोसॉफिकल हो के बात करूंगा। आई थिंक द बेस्ट स्टोरी, whoever has the best story should win। और मेरे ख्याल में इस वक्त स्टोरीज 3-4 पनप रही हैं। साउथ अफ्रीका हैज़ अ वेरी गुड स्टोरी, इंडिया हैज़ अ वेरी गुड स्टोरी, लेकिन आई हेट व्हाट यू हैव टर्न्ड मी इनटू। पाकिस्तान से बेहतर स्टोरी किसी की नहीं है, तो आई होप Pakistan would win, but I think it will be either South Africa or India. Well, that's what we all hope, that Pakistan wins. इसी के साथ आज का शो समाप्त हुआ। इजाजत दें, आपसे मुलाकात होगी अगले अगर हमें कोई जगह मिली, अगर हमें अगले एपिसोड के लिए भी कहीं। Thank you so much, Reach Productions. खैर, अपना ख्याल रखें, फी अमान है। God bless.